इस फिल्म की कहानी एक प्यासी मेड की है जो कि ठंडे पानी की तलाश में थी। अब ये कौन सी प्यास थी और क्या वो अपनी प्यास को बुझाने में कामयाब हो पाई या नहीं, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है ईवा। फिल्म की शुरुआत मैन फोर्स के एड की शूटिंग से होती है, जहां हम तीन उभरते हुए कलाकार विक्टोरिया, चैडलैन और एंड्रयू को एक दूसरे से लिपटे हुए माहौल को गर्म करते हुए देखते हैं। तभी विक्टोरिया बाथरूम का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। जाते जाते उसने एंड्रयू को पीछे पीछे आने का न्योता दे दिया था, जिसे मानकर एंड्रयू भी उसके पीछे पीछे बाथरूम में घुस जाता है। दोनों अंदर एक दूसरे को हल्का करने में लग जाते हैं। तभी एक असिस्टेंट विक्टोरिया को फोटोशूट के लिए बुलाने आ जाती है। अपने फीलिंग्स को दबाकर दोनों वापस से एड की शूटिंग में लग जाते हैं। इधर डायरेक्टर साहब को अच्छी शॉट नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वो रीटेक पर रीटेक लिए जा रहा था। दूसरी तरफ हम ईवा को देखते हैं, जो कि विक्टोरिया के घर पर मेड की नौकरी कर रही थी। दिखने में खूबसूरत पर किस्मत से लाचार। उसके अंदर जवानी की पहली आग जल चुकी थी और वो अपनी इस आग को बुझाने के लिए पानी की तलाश में थी, पर ढूंढने पर भी उसे पानी नहीं मिल पा रहा था। इसलिए वो यूट्यूब में बॉस और सर्वेंट के अफेयर्स वाले वीडियोस देखकर काम चला लिया करती थी। रात को जब विक्टोरिया एंड्रयू के साथ घर लौटती है, तब ईवा उससे डिनर के बारे में पूछती है। तब विक्टोरिया कहती है कि आज मैं डिनर नहीं बल्कि केला खाऊंगी, और वो एंड्रयू को लेकर सीधे अपने बेडरूम में चली जाती है। कमरे के अंदर दोनों रिंगा रिंगा रोसेस खेलना शुरू कर देते हैं और बाहर से ईवा उन दोनों की सिसकियां सुनकर ही खुद को शांत करने में लग जाती है। रात भर विक्टोरिया के पीछ पर बैटिंग करने के बाद एंड्रयू काफी थक गया था, इसलिए सुबह विक्टोरिया के उठने से पहले ही वो वहां से चला जाता है। जाते जाते उसने ईवा से दोस्ती भी कर ली थी। उसने ईवा से कहा कि तुम दिखने में तो किसी मॉडल की तरह लगती हो, फिर ये सब काम क्यों कर रही हो। ईवा कहती है कि जब मैं 3rd क्लास में थी तभी मेरे फादर चल बसे थे, हमारे ऊपर बहुत कर्ज था, इसलिए मुझे तब से ये सब करना पड़ रहा है। एंड्रयू बहुत ही दुख जताता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद ईवा अपने पड़ोसी के घर के मेड लॉरो के साथ नैन से नैन मिला रही थी। तभी लॉरो का मालिक आकर लॉरो को डांटने लगता है, क्योंकि वो गाड़ी पोंछने की जगह नैन मटका करने में बिजी था। दोपहर को ऑफिस जाते जाते विक्टोरिया ईवा से कहती है कि रात को मेरे आने का वेट मत करना, हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए। उसके जाने के बाद एक अश्लील सब्जी वाली आती है, जिससे आसपास के घर की सभी मेड सब्जी लिया करती थी। वो ईवा को सब्जी के सही उपयोग के बारे में ज्ञान देने लगती है, जिससे प्रेरित होकर ईवा ने 3 किलो बैगन खरीद लिए। विक्टोरिया के कमरे की सफाई करते हुए उसे कई सारी अश्लील चीजें मिलती है, जैसे मैन फोर्स का पैकेट, फटी हुई कंडोम और उसमें भरी हुई रबड़ी, जिसे वो बाहर ले जाकर कचरे के डब्बे में फेंक आती है। आधी रात को जब ईवा सो रही होती है, तब उसे लॉरो के बुलाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि बाहर उसी के आने की बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ईवा के सामने आते ही वो उसे सहलाने लगता है। एक पल के लिए तो ईवा भी खुद को उसके हवाले कर चुकी थी, पर जल्दी ही उसका मन परिवर्तन हो जाता है और वो लॉरो को धमकाते हुए वहां से जाने के लिए कहती है। बेचारा लॉरो अपने छोटे चेतन को शांत कराते हुए वहां से चला जाता है। इधर ईवा कमरे में वापस आकर सोने की कोशिश करती है, पर उसकी नींद उड़ चुकी थी, इसलिए वो एक बैंगन पर मैन फोर्स लगाकर अपने अंदर डालने लगती है। देख रहे हो ना गाइस, प्रोटेक्शन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आप लोग भी मास्क लगाकर बाहर निकलना, क्योंकि कोरोना वायरस का 3rd वेव आ चुका है। इधर विक्टोरिया को एंड्रयू नहीं मिला, तो वो चैडलैन को ही अपने घर लेकर आ गई और उसके साथ ही अपने हवस को बुझाने में लग जाती है। अगली रात लॉरो फिर ईवा से मिलने आता है और इस बार वो ईवा के सामने अपने प्यार का इजहार भी कर देता है। ईवा भी लॉरो को लाइक करती थी, पर इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को किस कर पाते, विक्टोरिया वापस आ जाती है। लॉरो तुरंत गान उठाकर भाग जाता है, पर उसे भागते हुए विक्टोरिया ने देख लिया था, लेकिन वो ईवा के सामने ऐसे प्रिडिक्ट करती है जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए विक्टोरिया ईवा से कहती है कि आज भी मुझे आने में देरी हो सकती है, सो तुम मेरा इंतजार मत करना। रात में लॉरो हाथों में फूल लिए हुए ईवा से मिलने आता है। कुछ देर बाद दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और उसके बाद एक दूसरे को किस। इतने में ही विक्टोरिया वापस चैडलैन को लेकर आती है और कमरे में जाकर दोनों एक दूसरे की प्यास को बुझाने में लग जाते हैं। इधर ईवा भी लॉरो को अपने कमरे में ले जाती है, जहाँ लॉरो उसके अनबॉक्सिंग करने में लग जाता है। फिर बिना देरी किए दोनों घबाघब करना शुरू कर देते हैं। लॉरा पूरी तरह से बुलेट ट्रेन बन चुका था, जिसकी स्पीड पर ब्रेक लगा पाना ईवा के लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। पर जल्दी ही लॉरो खुश हो जाता है और ईवा को बिना चरम सुख दिए ही वहां से चला जाता है। अपनी अधूरी प्यास को बुझाने के चक्कर में ईवा ठीक से कोई भी काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी। उसे हर वक्त विक्टोरिया और एंड्रयू के कारनामे ही याद आ रहे थे और वो खुद को उन दोनों के बीच मजे लेते हुए इमेजिन करने लगती है। अपने हवस को बुझाने के लिए वो विक्टोरिया के बाथरूम में जाकर शावर के नीचे मैस्टरबेट करने लगती है कि तभी विक्टोरिया भी शॉपिंग करके वापस घर आ जाती है। ईवा को अपने बाथरूम में नहाता देख वो उसे कहती है कि तुम्हें किसने परमिशन दी मेरे बाथरूम को यूज करने की। ईवा के कपड़े भीग चुके थे, इसलिए वो उसे अपनी एक ड्रेस पहनने के लिए दे देती है। उस कपड़े को पहनकर जब ईवा बाहर आती है, तब विक्टोरिया खुद को रोक नहीं पाती और उसे दबोच लेती है। ईवा खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर विक्टोरिया कहाँ रुकने वाली थी। दोनों अपना रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। खेल खत्म होने के बाद ईवा गुस्से में लॉरो के घर जाती है और उसे कहती है कि रात को तुम मेरे कमरे में मुझसे मिलने आना, वरना मैं तुम्हारे और मेरी बॉस दोनों को हमारे बारे में बता दूंगी और उनसे कहूंगी
कि कल रात को तुम मेरे घर में चोरी करने आए थे। लोरो को कुछ समझ नहीं आता, पर उसकी फट चुकी थी। रात को तय समय पर वो ईवा से मिलने उसके कमरे में आता है। ईवा कहती है कि पिछली बार तुमने मुझे गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया था, पर इस बार मैं तुम्हें जैसा बोलूंगी वैसा तुम्हें करना होगा। दोनों फिर मन लगाकर पलंग तोड़ने में लग जाते हैं और इस बार विक्टोरिया दरवाजे से कान लगाकर दोनों की मेहनत करने की आवाज़ को सुन रही होती है। सुबह जब विक्टोरिया ईवा को अपने कमरे में बुलाती है तब ईवा उसे इग्नोर कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि विक्टोरिया उसे कमरे में क्यों बुला रही है। पर विक्टोरिया के बार बार बुलाने पर वो चली जाती है और एक बार फिर दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करने में लग जाते हैं। एक राउंड मारने के बाद विक्टोरिया ईवा से लोरो को भी ले आने के लिए कहती है, क्योंकि उसे पहले से ही लोरो और ईवा के बीच में पकड़े खिंची के बारे में पता था। लोरो की लॉटरी लग चुकी थी, पर कुछ ही देर बाद उसके अंदर की इंसानियत जाग जाती है और वो थ्रीसम करने से मना कर देता है। विक्टोरिया कहती है कि तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा। आई मीन थ्रीसम तो हर लड़के का सपना होता है, फिर तुम्हें क्या हुआ। लोरो कहता है कि मैं ईवा से बहुत प्यार करता हूँ और इन सब के बारे में सोच भी नहीं सकता। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। ईवा उसे मनाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकता। अगले दिन हम विक्टोरिया और ईवा को सी साइड पर जूस पीते हुए देखते हैं। तभी लोरो वहाँ आता है। दरअसल विक्टोरिया ने उसे समझा दिया था कि ईवा भी उससे बहुत प्यार करती है और उसने उसके कहने पर ही उसे थ्रीसम के लिए बुलाया था। अब ईवा और लोरो के बीच सब ठीक हो चुका था, इसलिए विक्टोरिया उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दोनों समुद्र के किनारे जाकर एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं और इसी एक खूबसूरत सी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।